बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लेकर आई हूँ रमज़ान स्पेशल में अफ्तार के लिए बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी चिकन बॉक्स पैटीज़ की रेसिपी, जिसे आप बनाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इसे आप बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की क्रीमी सी इसकी फिलिंग तैयार करेंगे। दो मेथड से मैं आपको इसे बनाना बताऊँगी, दोनों ही बहुत आसान हैं। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। एक सॉस पैन ले लेंगे, उसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून से भी कम अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। 250 ग्राम चिकन है, बोनलेस चिकन है, ये ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। 10 से 12 मिनट लगेंगे चिकन को गलने में। जब चिकन गल जाएगी तो इसे हम बाहर निकाल लेंगे। ये यखनी वाला पानी हम फेंकेंगे नहीं, इसे हम किसी भी खाने में इस्तेमाल कर लेंगे। आप चाहें तो किसी चावलों में इस्तेमाल कर लें, इसे ज़ाया नहीं करना है। अब मैं सारी चिकन को चॉपर में ऐड कर दूंगी। मेरे पास टाइम कम था तो मैं चिकन को गर्म ही चॉप कर रही हूँ। आप इसे ठंडा ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके पास चॉपर ना हो तो आप इसके हाथ से ही रेशी कर लीजिएगा। चॉपर से काम थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, तो मैंने इसे चॉपर से ही चॉप किया है। अब देख सकते हैं सारी चिकन हमारी कितनी अच्छी से चॉप हो गई है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। अब मैं इसे कंप्लीट ठंडा कर लूँगी। ठंडा करना बहुत ज़रूरी है। गर्म चिकन में हम कोई भी चीज़ ऐड नहीं करेंगे। अब एक बाउल में सारी चिकन निकाल लेंगे। चिकन कंप्लीट ठंडी हो चुकी है। अब इसमें हम कुछ वेजीज ऐड करेंगे। ये तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब मेरे पास पत्ता गोभी है, इसे इस तरह से चॉप कर लेंगे। ये ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून के करीब शिमला मिर्च है। 2 टेबल स्पून के करीब ही गाजर है, इसे भी हम चॉप कर लेंगे। थोड़ी सी हरी प्याज के पत्ते ऐड करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी क्रीमी सी इसकी फिलिंग बनाएंगे। अब हल्का सा इसे मिक्स करेंगे। अब इसे क्रीमी सा बनाने के लिए हाफ़ कप मेयोनीज़ ऐड करेंगे। मेयोनीज़ एक साथ बहुत सारी ऐड नहीं करना है, अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम एंड में दोबारा से ऐड कर देंगे। 2 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम का ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून से भी कम नमक ऐड करेंगे। मैं इस फिलिंग को थोड़ा सा स्पाइसी बनाऊंगी तो 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड करूँगी। आप कम भी ऐड कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून से भी कम ब्लैक पेपर का ऐड करूँगी। अब इस चिकन को और वेजीज़ को अच्छी तरह से मेयोनीज़ और क्रीम में मिक्स कर लेंगे, तो बहुत ही मज़े की क्रीमी सी हमारी फिलिंग तैयार हो जाएगी। बहुत ज़्यादा इस मिक्सचर को हमें रनी नहीं बनाना है। मैं आपको चेक करवा दूंगी किस तरह का होना चाहिए। इसे बहुत ज़्यादा रनी नहीं बनाएंगे, वरना ये फ्राई करते टाइम हमारी फिलिंग बाहर आ जाएगी। अगर आपको लगे कि आपका मिक्सचर ज़्यादा ड्राई हो रहा है तो आप इसमें थोड़ी सी मेयोनीज़ और ऐड कर दीजिएगा। मैंने आपको जितनी क्वांटिटी बताई है ये बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप बच्चों के लिए बनाएं तो आप चिली फ्लेक्स को स्किप कर दीजिएगा, या अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा आप कम कर दीजिएगा। आप इसके सैंडविचेस भी बना सकती हैं। इसके सैंडविचेस बहुत मज़े के बनते हैं। इसमें जो मैंने वेजिटेबल्स यूज़ करी हैं, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। सिर्फ चिकन की फिलिंग से भी बॉक्स पैटीज़ बहुत मज़े के बनके तैयार होते हैं। फिलिंग हमारी तकरीबन रेडी हो गई है। आप इसे चेक कर लें, इस तरह की होनी चाहिए बिल्कुल। ये स्टफिंग बनाने के बाद मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी। जब तक हम अपने बॉक्स पैटीज़ की तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले जो हम बॉक्स पैटीज़ तैयार करेंगे वो हम करेंगे ब्रेड से। तो ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं मैंने। ब्रेड की साइड्स को हम कट कर देंगे क्योंकि ये थोड़े से हार्ड होते हैं। मैं आपको 2 तरह से बॉक्स पैटीज़ बनाना बताऊंगी। जो आपको इजी लगे, जो चीज़ आपके पास अवेलेबल हो, आप उससे इजीली बॉक्स पैटीज़ बना सकते हैं। ब्रेड के चारों साइड्स हमने कट कर ली हैं। अब ये बॉक्स पैटीज़ बनाने के लिए हमारी ब्रेड रेडी हो चुकी है। इस तरह से मैं सारी ब्रेड्स को कट कर लूँगी। और ये जो ब्रेड के साइड्स हैं, इसे हम बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे, इससे हम ब्रेड क्रम्स तैयार करेंगे। सारी ब्रेड्स कट करने के बाद ये साइड्स मेरे पास बची हैं, इन सब का मैं ब्रेड क्रम्स तैयार कर लूँगी। इसे इस तरह से मोटा मोटा सा कट कर लेंगे तो ये इजीली चॉप हो जाता है। जितना हमारा यूज़ होगा हम यूज़ कर लेंगे, बाकी हम फ्रीज़र में सेव कर लेंगे। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। अब इसे किसी एयर टाइट कंटेनर में या फिर किसी भी जिपलॉक बैग में कर फ्रीज़ कर सकते हैं। और ये जो ब्रेड के ऊपर नीचे वाले स्लाइसेस होते हैं, अक्सर लोग इन्हें भी ज़ाया कर देते हैं, तो इसे भी हम ज़ाया नहीं करेंगे। इसी तरह से इसे भी मोटा मोटा सा कट करेंगे और इसका हम ब्रेड क्रम्ब तैयार कर लेंगे। बाहर के ब्रेड क्रम्ब्स में वो टेस्ट नहीं होता जो घर के बने हुए में होता है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि घर में ही तैयार करें, वो सिर्फ लुक वाइज अच्छे लगते हैं। अभी सारी ब्रेड को मैं चॉपर में डालकर चॉप कर लूँगी, तो हमारा होममेड ब्रेड क्रम्ब्स तैयार हो जाएगा। अब 2 ब्रेड के स्लाइसेस ले लेंगे। 1 चम्मच भरकर इस पर स्टफिंग रखेंगे। अब इसे किसी नाइफ की मदद से अच्छी तरह से इस पर फैला देंगे। एक अच्छी सी थिक सी लेयर लगाएंगे। एक पीस रेडी हो गया है। अब दूसरे पर भी इसी तरह से लगा लेंगे। फिलिंग लगाने में कंजूसी नहीं करनी है, अच्छी सी तह लगानी है, ताकि जब आप उसका बाइट लें तो आपको खाने में मज़ा आए। दोनों पीसेस पर अच्छी तरह से मैंने लेयर लगा दी है। अब ये दोनों पीसेस हमारे रेडी हो गए हैं। अब इसके ऊपर ब्रेड का एक एक स्लाइस और रख देंगे। हाथ से अच्छी तरह से इसे प्रेस कर देंगे ताकि ऊपर वाला पीस भी अच्छी तरह से इस पर स्टिक हो जाए। अब ये दोनों पीसेस हमारे रेडी हो गए हैं। इसमें से एक पीस हम उठा लेंगे। अब किसी नाइफ की मदद से इसके हम इस तरह से 4 पीस कर लेंगे। अगर आपकी फिलिंग थोड़ी सी बाहर आ जाए तो आप उसे सेट कर लीजिएगा।
इस तरह से कट करने पर हमारे 4 बॉक्स पैटीज रेडी हो जाएंगे। आप इसे सैंडविचेस के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम अपने सेकंड मेथड की तरफ आ जाते हैं। इसके लिए हमें मांडा पट्टी चाहिए होगी। ये समोसा पट्टी ली है मैंने। 2 पट्टियों को इस तरह से रख लेंगे। अब इसकी बाइंडिंग के लिए मैंने मैदे की स्लरी तैयार की है। 1 टीस्पून मैदे को थोड़े से पानी में घोल लिया है तो हमारी ये स्लरी तैयार हो गई है। अब इन दोनों पीस के दरमियान में हम थोड़ी सी स्लरी लगाएंगे ताकि आपस में अच्छी तरह से स्टिक हो जाए। किसी ब्रश की मदद से या फिंगर की मदद से इस तरह से आप लगा लीजिएगा। वापस से इस पर इस तरह से पीस रख देंगे। इस तरह से इसे चिपका देंगे। 1 टीस्पून भर के इस पर भी हम ये फिलिंग रखेंगे और एक साइड पर हम इसकी ये स्लरी लगाएंगे। स्लरी बहुत अच्छी तरह से लगाइएगा ताकि फ्राइंग के टाइम पर खुल ना जाए। अब इसकी एक साइड को हम फोल्ड कर देंगे। इस पर हम स्लरी नहीं लगाएंगे। बाकी की 2 साइडों पे भी अच्छी तरह से इसकी स्लरी लगा लेंगे। अब एक एक करके तीनों साइड्स को इस तरह से इसके ऊपर फोल्ड कर देंगे और अच्छी तरह से इसे प्रेस कर देंगे ताकि ये सब तरफ से अच्छी तरह से चिपक जाए। ये इसका तीसरा साइड हमने फोल्ड कर दिया। इसे भी अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे। अब ये चौथा साइड हमारा फोल्ड हो गया। अच्छी तरह से साइड इसकी बंद कर लेंगे ताकि कहीं से भी इसके अंदर ऑयल ना जाए। ये अगर कहीं से भी खुला रहा तो इसके अंदर ऑयल भर जाएगा, तो इस बात का ख्याल रखते हुए अच्छी तरह से इसे सील कर लेंगे। ये हमारा दूसरा बॉक्स पैटीज रेडी हो गया है। अब इसी तरह से सारे बॉक्सेस में रेडी कर लूँगी। ये बनाना बहुत आसान है और बहुत ही यमी बनते हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये सारे पैटीज हमारे रेडी हो चुके हैं। ये रोल पट्टी के और ये ब्रेड के, दोनों ही बहुत मज़े के लगते हैं। आपको जो अच्छे लगे आप बना सकते हैं। अब एक बाउल में 2 अंडे तोड़ लेंगे। हल्का सा इसे मिक्स करेंगे। अंडों में मैं थोड़ी सी काली मिर्च शामिल करूँगी और थोड़ा सा नमक शामिल करूँगी ताकि अंडों में भी हमारा अच्छा सा टेस्ट आ जाए। 1/2 कप मिल्क ऐड किया है मैंने। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। अब अंडे में हम इस बॉक्स को डिप करेंगे जो हमने ब्रेड का बनाया था। अच्छी तरह से डिप करेंगे। ये होममेड ब्रेड क्रम्स हैं, इसमें कोट करेंगे। कोटिंग बहुत अच्छी तरह से कीजिएगा कि कोई भी साइड इसकी खुली ना रहे। ये हमारा ब्रेड वाला बॉक्स पैटीज रेडी हो गया है। अब जो दूसरे मेथड से बनाया था समोसा पट्टी वाला बॉक्स पैटीज, वो डिप करेंगे। इसे भी ब्रेड क्रम्ब में अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। कोटिंग बहुत अच्छी कीजिएगा तो तभी आपके ये बॉक्स पैटीज क्रिस्पी बनेंगे। ये बॉक्स भी हमारा रेडी हो गया है। ये सारे बॉक्सेस हमारे रेडी हो गए हैं। इस स्टेज पर आप इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ये 1 से 1.5 महीने के लिए आप इजीली फ्रीज़ करें, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। आप इसे इसी तरह से फैलाकर फ्रीज़ कर लें। जब ये हार्ड हो जाए तो आप किसी भी बैग में करके इसे आप फ्रीज़ कर सकते हैं। अब ऑयल को मैंने मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लिया था। जो रोल पट्टी से हमने पैटीज तैयार करे थे, सबसे पहले हम वो फ्राई करेंगे। मीडियम फ्लेम पर फ्राई कीजिएगा क्योंकि ये रोल पट्टी है, अंदर से कच्ची रह जाएगी। जब इस पर अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम इसे ऑयल से बाहर निकालेंगे। आप देख सकते हैं ये हल्के हल्के फूल भी रहे हैं। आप इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो ये बहुत मज़े के क्रिस्पी से बनेंगे और बहुत देर तक ये क्रिस्पी रहेंगे। अगर आपने इसे तेज़ आंच पे फ्राई कर दिया तो ये उस वक्त तो क्रिस्पी होगी पर बाद में ये सॉफ्ट हो जाएंगे। इन पर अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है और ये हल्के हल्के फूल भी गए हैं। अब मैं इन्हें ऑयल से बाहर निकाल लूँगी। बहुत ही मज़े के क्रिस्पी से ये बॉक्स पैटीज बनते हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सारे पैटीज बाहर निकालने के बाद अब हम अपने वो वाले पैटीज फ्राई करेंगे जो हमने ब्रेड से तैयार करे थे। सारे बॉक्सेस ऑयल में ऐड कर देंगे। जब तक इसे नहीं छेड़ेंगे जब तक कि थोड़े से क्रिस्पी ना हो जाएं। गोल्डन कलर आने तक इन्हें भी फ्राई करेंगे। जब अच्छा सा गोल्डन कलर इन पर आ जाएगा तो इसे भी हम ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। बहुत ही मज़े के क्रिस्पी से ये 2 तरह के स्नैक्स मैंने आपको बनाना बताए हैं। बहुत ही मज़े के बनते हैं। इफ्तार में आप इसे बनाकर एंजॉय करें, सबको बहुत पसंद आएंगे। आपकी तारीफ़ों के पुल बन जाएंगे। तो इस रेसिपी को ट्राई करके मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह से मेरे साथ जुड़े रहिए। आसान, मज़ेदार और परफेक्ट रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मज़ीद आसान और परफेक्ट रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल का विजिट करें। बहुत ही मज़े के ये बॉक्स पैटीज रेडी हुए हैं, ऊपर से क्रिस्पी अंदर से क्रीमी। आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। जब तक के लिए बहुत सारा ख्याल रखें। फिर मिलेंगे एक और आसान परफेक्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।